अगर आप मतगणना एजेंट बनने में यह गलती की तो आपको 3 महीने का जेल जाना पड़ सकता है। और अगर चुनाव के दौरान मौत हो जाती है चुनाव कर्मियों को, तो उन्हें भी राशि मिलेगी, एक अनुदान की राशि मिलेगी, उन्हें मुआवजा मिलेगा। दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार। आप बिहार पंचायत चुनाव एक मिस्ट्री बनता जा रहा है। चुनाव की तिथियों की घोषणा तो नहीं हो रही है, लेकिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नए नए अपडेट जरूर आ रहे हैं। और यह अपडेट भी ऐसी है जो पहले कभी नहीं आया था। क्योंकि इस बार ईवीएम से चुनाव होना है, इसके लिए मतगणना से लेकर और सारी प्रक्रिया में, चुनाव एजेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया में थोड़ी बहुत बदलाव की गई है। उसके लिए एक हस्त पुस्तिका भी जारी की गई है। तो हम बात करते हैं कि उस हस्त पुस्तिका में क्या है नया अपडेट। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतगणना हस्त पुस्तिका में निर्देश जारी किया है कि मतगणना अभिकर्ता या एजेंट कौन हो सकता है। सबसे पहले हम बता दें कि मतगणना का एजेंट एक महत्वपूर्ण है चुनावी प्रक्रिया में। मतगणना सब चीज हो जाने के बाद मतगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उसी से हार जीत का फैसला होता है, चयन का फैसला होता है। तो हस्त पुस्तिका में बताया गया है कि एजेंट कौन हो सकता है, मतगणना अभिकर्ता कौन हो सकता है। तो इस पुस्तिका के अनुसार हालांकि कोई मतगणना एजेंट का किसी तरह का कोई योग्यता तो नहीं निर्धारित किया गया है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने आग्रह जरूर किया उम्मीदवारों से, उम्मीदवार के जो एजेंट हुए, जो अभिकर्ता हुए, क्योंकि अभिकर्ता का भी अधिकार होता है कि वह मतगणना एजेंट नियुक्त कर सके। आग्रह किया है कि जो आप नियुक्त करें जिसे मतगणना एजेंट, वह परिपक्व हो, प्रौढ़ हो और अनुशासित हो, ताकि चुनाव प्रक्रिया में, मतगणना की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आए। और एक दिशा निर्देश और जारी किया है कि कोई भी सरकारी कर्मी किसी भी उम्मीदवार का काउंटिंग एजेंट बनता है तो उसे 3 माह की कारावास हो सकती है। 3 माह की कारावास हो सकती है, और या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, नहीं तो फिर दोनों सजा दी जा सकती है। जुर्माना और कारावास दोनों दिया जा सकता है। क्योंकि राज्य में पहली बार ईवीएम से चुनाव होना है, पंचायत चुनाव, इसके लिए मतगणना के से संबंधित विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है। एजेंट की कोई योग्यता नहीं है, मैं पहले ही बता दिया हूं, लेकिन उम्मीदवारों से आग्रह है कि प्रौढ़ हो, परिपक्व हो, और बहुत सारे और नियम बनाए गए हैं। दोस्तों, एक चीज है, चुनाव आप लोग लिए सुनते होंगे बहुत बार, चुनाव हो गया, वोट भी पड़ गया, सील पैक भी अच्छा से हो गया, उसके बाद बहुत सारे आरोप आते हैं कि मतगणना में गड़बड़ी कर दी गई। मतगणना में गड़बड़ी कैसे हो गया कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ध्यान नहीं दिया, या हमारे वोट को दूसरे के वोट में मिला दिया गया, इस तरह की गड़बड़ियां होती थी। तो खैर, इस बार जो बैलेट से चुनाव नहीं होना है तो वोट इधर उधर करने का तो मामला नहीं आएगा, लेकिन दबाव बनाया जा सकता है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष दिशा निर्देश जारी किया है। वह दिशा निर्देश यह है कि सुरक्षा कर्मी मतगणना केंद्र पर तैनात तो रहेंगे, लेकिन किसी भी सुरक्षा कर्मी को मतगणना केंद्र के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका अधिकार है कि अगर कोई सुरक्षा कर्मी अंदर जाता है तो आप नियमानुसार इसको चैलेंज कर सकते हैं कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं। और एक चीज और है, माननीय के प्रति, ये तो सुरक्षा कर्मी के प्रति हो गई।
बहुत जगह ऐसा आरोप आया था कि सांसद या विधायक या मंत्री भी चुनाव नतीजे को प्रभावित करते हैं। उसके लिए निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। केंद्र या राज्य सरकार में किसी तरह के मंत्री या सांसद या विधायक किसी भी उम्मीदवार का अभिकर्ता या चुनाव एजेंट नहीं बन सकते हैं और ना ही उन्हें मतगणना केंद्र के अंदर जाने की इजाजत है। क्योंकि एजेंट नहीं बनेंगे तो कोई दूसरा कोई जा नहीं सकता है, तो उन्हें इजाजत नहीं है। दूसरी और एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी उम्मीदवार या उम्मीदवार का अभिकर्ता मतगणना में जो एजेंट है वह एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक नहीं रख सकता है। चाहे उस वार्ड में एक से ज्यादा मतगणना केंद्र हो या उसकी काउंटिंग टेबल एक से ज्यादा हो, आपको एक ही मतगणना एजेंट नियुक्त करने की इजाजत होगी। एक और नया अपडेट अभी आया है। यह अपडेट आया है कैबिनेट विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान अगर किसी भी कर्मी की मौत हो जाती है, सामान्य मौत हो जाती है, तो उसे विभाग द्वारा 15 लाख रुपए की मुआवजा दी जाएगी। और अगर उनकी मौत किसी भी आतंकवादी घटना, हिंसक झड़प या उग्रवादियों द्वारा कर दी जाती है तो यह मुआवजा राशि 30 लाख की होगी। और अगर मतदान के दौरान या मतगणना कर्मी के दौरान, मतगणना के दौरान हो या चुनाव के दौरान अगर कोई कर्मी कोरोना से संक्रमित हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है तो भी उसे 30 लाख रुपए की मुआवजा मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी पंचायत चुनाव से संबंधित ताजा अपडेट जो आपके सामने मैंने बताया है। आप कमेंट में बताइएगा यह जानकारी कैसी लगी, और पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए ठोक तंत्र। अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।